हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं नीरज शर्मा आ गया हूं आज आपके लिए चैप्टर लेकर, नाम है कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, 10th क्लास का चैप्टर है कंस्ट्रक्शंस। बच्चों, कंस्ट्रक्शन चैप्टर ऐसा है जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, मगर थोड़ा सा इससे पहले हम ज्ञान की बात तो डिस्कस करें। किसी ने ये कहा कि अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। तो बच्चों, अगर आपको अपने सपनों को सफल बनाना है ना, सक्सेस पानी है, तो बातें करने से कुछ नहीं होगा, रातों से लड़ना पड़ेगा। रातों से लड़ने का मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, रातों रात पढ़ाई करनी पड़ेगी, रातों रात, रात रात भर पढ़ाई करोगे तब जाकर के आपको कहीं मेहनत दिखने लगेगी हमारी, के मतलब मंजिल दिखने लगेगी मेहनत से। ठीक है, तो बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। समझ रहे हो, यही मतलब है इस बात का। तो रातों से ही लड़ना और किसी से मत लड़ना। ठीक है, चैप्टर हमारा स्टार्ट कर रहे हैं हम कंस्ट्रक्शन से। देखो, कंस्ट्रक्शन के बारे में ये बता दूं थोड़ी बातें कि आप बचपन से कंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। छोटी छोटी चीजें आपने सीखी है वहां पर, जैसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना भी सिखाते हैं स्टार्टिंग में, फिर एंगल्स बनाना सिखाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इवन 9th क्लास में भी आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीखा है। ठीक है, और वहां पर आपने ट्राइंगल्स भी सीखे, कंस्ट्रक्शन वहां पर भी आपने किया है। 9th क्लास में क्या सीखा था आपने? 9th क्लास में आपने सीखा था कि ट्राइंगल ड्रॉ करने थे आपको। कंडीशंस कैसे दे रखी थी? एक बार तो कंडीशन लेट्स सपोज ऐसे दे दी कि दो साइड्स का सम दे दिया था आपको और बोला था इसका कंस्ट्रक्शन, ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करो। एक बार आपको ट्राइंगल का पेरीमीटर भी दिया था, पेरीमीटर से फिर आपको ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करना था, है ना। वहां पर आपने उस तरह से किया। यहां पर हम सिमिलर ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करना सीखने वाले हैं, और एक लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। एक लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में किस तरह से, लेट्स सपोज जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे एक आपके पास लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब बोल दिया उसको m/n के रेशियो में डिवाइड करो, तो वो कैसे करेंगे वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा ट्राइंगल ड्रॉ करना सीखने वाले हम। सिमिलर ट्राइंगल से, गिवन ट्राइंगल से एक सिमिलर ट्राइंगल उसके हम ड्रॉ करेंगे, और सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करना भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, ये है बात इस चैप्टर की। इंट्रोडक्शन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी बेसिक बेसिक चीजें हैं, जैसे बाइसेक्टिंग अ लाइन सेगमेंट, बाइसेक्टिंग एन एंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ये सारे के सारे जो आपने कंस्ट्रक्शंस है, ये सब आप पढ़ चुके हो जूनियर क्लासेस में, है ना। सारी चीजें देखो, ये बाइसेक्टिंग अ लाइन सेगमेंट ये भी आपने पढ़ा हुआ है, बाइसेक्टिंग एन एंगल ये पढ़ा हुआ है, इधर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कुछ चीजें तो आपने इवन 9th में भी पढ़ी है इनमें से। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है बेसिकली बहुत ज्यादा इजी। जो कंस्ट्रक्शन है वो हम यहाँ पर करेंगे। कुछ कंस्ट्रक्शन में आपको डायरेक्ट यहाँ पर बताऊंगा ताकि हमें स्टेप्स का एक बार आइडिया लगे और ये पता लगे कि यार कैसे बन रहा है। फिर हम उसके रेस्पेक्ट में उसको देखेंगे, उसको फॉलो करके हम भी बनाएंगे कुछ डायग्राम्स। ठीक है, कुछ डायग्राम मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा, कुछ डायग्राम हम खुद ड्रॉ करने वाले। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गई ना? आएगी सही, क्यों नहीं आएगी? ठीक है, तो बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में और ज्यादा। तो मैं ये कह रहा था बच्चों कि बाइसेक्टिंग अ लाइन सेगमेंट, बाइसेक्टिंग एन एंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सब तो आपने ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ पर जब हम अभी कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करेंगे तो छोटी छोटी चीजें आपको काम आएंगी। जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना काम आएगा जब हम सर्कल की बात करेंगे, टेंजेंट्स की बात करेंगे। सर्कल पर जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ करना सीख रहे होंगे तो वहां पर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना पड़ेगा एक लाइन का। ठीक है, तो वो काम आएगा। तो मतलब ये बेसिक सी चीजें हैं जो आप पढ़कर आए हो 9th में, 8th में या उससे पहले और जूनियर क्लासेस में। ठीक है, ये बाइसेक्टिंग अ लाइन सेगमेंट, बाइसेक्टिंग एन एंगल, एंगल का बाइसेक्टिंग खैर वो काम नहीं आएगा यहाँ पे, मगर ये आना चाहिए हमें, है ना। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। जैसे हम अलजेब्रा पढ़ने के लिए पहले छोटी छोटी चीजों को हमें समझना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं आपके किसी भी चैप्टर की बात करूं, आपको पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर समझने से पहले आपको ये समझना पड़ता है वेरिएबल्स क्या हैं, कांस्टेंट्स क्या हैं, डिग्री क्या है, टर्म्स क्या है, ये सब समझना पड़ता है। तो वैसे ही कंस्ट्रक्शन में भी आपको ये बहुत छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेंगी, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट जैसे है, एंगल, तो अब इनसे थोड़ा सा और, एंगल का बाइसेक्टर कैसे करेंगे, लाइन सेगमेंट को कैसे ब्रेक करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करेंगे। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए। ये नहीं आएगी तो फिर बड़ा कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे यार। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन भैया जी। इंट्रोडक्शन हमारा हो गया है चैप्टर का, कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, और बस और तो कुछ नहीं, बढ़ते हैं आगे। तो देखो फर्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट हम यहाँ पर
दो तरीके से करते हैं। वी हैव टू टाइप ऑफ मेथड्स टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो। एक तो यूज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे बीपीटी आप लोग सब जानते हैं, बीपीटी, ठीक है। एक तो और कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। तो एक गिवन ट्रायंगल जो हमारे को दिया होगा, दिया हुआ ट्रायंगल होता है गिवन ट्रायंगल बेसिकली, तो उसका हमें उसी के थ्रू हमें उसके सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करना रहेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना रहेगा। तो ये दो मेथड होते हैं हमारे पास, इन दोनों की हेल्प से हम कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो मेरे ख्याल से आपको सारा खेल समझ में आ गया है और अब हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो गौर से देखिए, ये देखो, गौर से देखो, सीधा सीधा मैं तो क्वेश्चन कराऊंगा आपको और कोई राग लपेट बिल्कुल भी नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि कैसे किया जाता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही आ रहा है आपके सामने, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द रेशियो 4:3। बहुत इजी सा एक क्वेश्चन दे दिया गया है और बहुत इजी सा हमें कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। सारी बात मैंने बच्चों फिर आपको बता दूं, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ प्रॉपर डायग्राम भी बनाकर दिया है और उसकी स्टेप्स भी मैंने यहाँ पर लिखी है। इसके बाद का अगला क्वेश्चन हम खुद से करने वाले हैं, ठीक है। मगर एक बार मैं बस आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूं कि आखिर हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, डिवाइड लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द रेशियो 4:3। भाई एक 6 सेंटीमीटर का आपको पहले लाइन ड्रॉ करनी है सेगमेंट, और उसको हमें डिवाइड करना है रेशियो 4:3 में। 4:3 में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, एक एक मैं स्टेप बताता जाऊंगा और एक एक मैं कंस्ट्रक्शन बताता जाऊंगा, ठीक है। मैं एक बार में स्टेप ही दिखाऊंगा या कंस्ट्रक्शन ही दिखाऊंगा, दोनों चीजें मैं आपको एक साथ नहीं दिखाने वाला हूं, ठीक है। चलो देखते जाइएगा, कंस्ट्रक्शन मैंने छिपा रखा है मेरे पीछे। ओके देखो, सबसे पहले लाइन सेगमेंट कितना है, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो देखो पहली लाइन क्या है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर ये ए बी इज इक्वल टू, मैंने ए बी, बच्चों ये मैं फिर बता दूं, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करने के हिसाब से आया हूं, समझ रहे हो ना। तो मैंने एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर ड्रॉ नहीं किया है, मगर आपको तो एग्जैक्ट डायग्राम ही बनाना है, ये बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा। अब इतने बड़े बोर्ड पे अगर मैं 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगा तो आपको क्या नजर आएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर जो डायग्राम बना रहा हूँ वो एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, वो आप लोगों को मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। मगर आप लोग देखो 6 सेंटीमीटर आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, आपके पास रूलर स्केल वगैरह जो है सब, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है सबसे पहले तो, ठीक है। तो आपको जैसा जैसा मैं बताऊंगा वैसे वैसे करना है सारा कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम, ठीक है ना। हाँ, तो अब ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये आपको एक आइडिया देने वाला है, लेकिन एग्जैक्ट है, डायग्राम एग्जैक्ट है। इसकी डायमेंशंस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है भाई, ये तो 6 सेंटीमीटर कहां से दिख रहा है सर, ए बी। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है, आप लोग अपनी जब नोटबुक शीट में बनाओगे तो एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा। क्लियर है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ चीजों को, क्लियर, ये बात याद रखना। ओके, तो सबसे पहले क्या बोला, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये मैंने ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, ए और बी, ये पूरा जो मेरा लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये ए और बी, ठीक है, दिख रहा है, ए रहा बी रहा, ये 6 सेंटीमीटर है भैया। ये ए बी जो है मेरा कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हो गया पहली स्टेप क्लियर। दूसरी स्टेप में बात करो, ड्रॉ अ रे AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल BAX। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब 0 डिग्री से ऊपर चलते हुए 90 से कम, बीच में कुछ भी हो जाए, है ना। जनरली 30 डिग्री, 45, 60 कुछ भी बना लो, है ना। हम तो 30 डिग्री बनाते हैं जनरली, है ना, जनरली हम 30 डिग्री बनाते हैं, से इसे हम खुद से मान रहे हैं, है ना, कह दो से 30 डिग्री कह दिया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ये एंगल देख रहे हो आप, ये हमने ड्रॉ कर लिया AB पर एक रे AX। देखो हमने AX करके हमने एक रे, यहाँ पर देखो आप, मैंने लिखा है ड्रॉ अ रे AX पहले, तो एक A से हमने एक रे AX। अच्छा एक और बात बता दूं, जैसे मैंने तो ये ऊपर की साइड पर लिए रे, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप इससे नीचे भी ले सकते हो। अगले क्वेश्चन में मैं आपको चलो नीचे करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये A है तो हमने AX रे ले ली, 30 डिग्री एक्यूट एंगल बनाना है, एक्यूट कुछ भी ले लो बाबा, आपके हिसाब से 90 से कम होना चाहिए। तो हमने ये AX ले लिया, एक्यूट एंगल, ठीक है। ये AX एक रे हो गई है, अभी तक बस आपको रे देखनी है, AX हमारी रे है, क्लियर है। आगे बढ़ो, along AX make 4+3। हमेशा आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में अपना जो गिवन रेशियो है उसे ऐड कर लेना है, 4+3। तो 4+3 कितना होता है बच्चों, 7। 7 आ गया। अब आपके दिमाग में 7 को लेकर के एक पिक्चर बनेगी, क्या बनेगी वो देखो, पॉइंट्स A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7 आपको इस तरह से रे AX पर ये लगाने हैं, सच दैट A1 इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू A2 A3 A3 A4 A4 A5 A5 A6 A6 A7, ये सब इक्वल होने चाहिए। देखो कैसे, आपको लेना है अपना कंपास, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप इस पर इक्वल नंबर ऑफ
आर्क मारने आपको, ठीक है, स्टाइल में अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो कट मारने, कट क्या मारने, कट मारने। तो ए पर आपको रखना है पॉइंटर, कंपास होता है ना, एक तरफ पॉइंटर होता है, एक तरफ पेंसिल होती है ना, तो आपको रखना है पॉइंटर। और जितना कट आपने एक बार में मार दिया, जो पहला कट आपने मारा, जो पहला आपने यहाँ पर आर्क लगाया, अब इक्वल अमाउंट के, मतलब अमाउंट से मेरा मतलब है यहाँ पर उतना ही आपको ओपन रखना है, उसको गैप को कम ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, उतना ही गैप रखना है और इक्वली 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 कितने 7 कट मार देना। ये 7 ही कहां से आया, तो ये मेरा 4+3 रेशो जो था ये 7 हो रहा था। क्लियर है क्या मेरी बात, इतना समझ में आ गया होगा यार आपको, है ना। तो आपने जो हमारी रे है AX उस पर 7 कट मार दिए। एक्समैन वाली एक्स नहीं है, वही है क्या, हाँ वही है, वही एक्समैन मूवी नहीं आई क्या, तुमने देखी है, सीरीज है पूरी की पूरी, अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह से 7 कट मार दिए हमने, A1 A2 A3 A4 A6 है 7। क्लियर है बात, इजी है मेरे ख्याल से ना, आ रहा है समझ में, आ रहा है, ठीक है। तो 7 कट हमने मार दिए। कट मारा है इस तरह से मारे हैं भैया कि A1 A1 A2 A3 A4 A3 A5, ये इस तरह से सारे गैप जो है इक्वल है, समझ रहे हो ना। मतलब यहाँ A से A1 A1 से A2 A2 से A3 A3 से A4, इन सबके बीच के जो ये गैप्स है ना बच्चों, गैप ये सबके सब इक्वल हैं। देखो यही तो बोला है मैंने, है ना, A2 A3 A3 A4 A4 A5 A5 A6 A6 A7 सबके सब कैसे हैं, इक्वल, मतलब सारे के सारे गैप, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। इतना तो समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सी बातें डिस्कस कर रहे हैं यार, कोई ऐसा भारी या लोड वाला काम नहीं कर रहे, है ना। चलो 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 बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया बच्चे। चलो 3 स्टेप तक की बात बन चुकी है, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है ज्वाइन A7B, ज्वाइन A7B, सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको आप हमारे लाइन सेगमेंट के लास्ट पॉइंट से ऐड कर दो, ज्वाइन कर दो, है ना। तो देखो लास्ट पॉइंट हमारा है A7 और हमारा पॉइंट है B, तो सबसे पहला काम क्या होता है, A7 और B को स्केल से आप लोगों को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो A7 को आपने B के साथ ज्वाइन कर दिया, ये तो कर सकते हैं, इजी सी बात है। अभी तक का कंस्ट्रक्शन देख लो, पूरा डिस्कस कर रहा हूं, एक चीज भी ऐसी नहीं रहेगी यहाँ पे जो मैं डिस्कस नहीं करूंगा आपसे, ठीक है। और उसके बाद खुद से एक डायग्राम खुद से भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, जैसा अभी ये मैंने डायरेक्ट दिया है। डायरेक्ट देने के पीछे मेरा रीजन था, आपको स्टेप्स के बारे में एक बार बहुत अच्छे से क्लियर आइडिया दे दूंगा कि स्टेप्स कैसे मेंशन करनी है, कैसे हमें स्टेप्स को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट में हम डायरेक्ट ड्रॉ करके दिखाएंगे आपको। चलो तो ये देखो यहां पर हमने क्या किया है, A7 जो कि मेरा बिल्कुल लास्ट पॉइंट है उसको मैंने B से ज्वाइन कर दिया है बच्चों, देखो यही लिखा हुआ है ज्वाइन A7B। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही स्टेप इस क्वेश्चन का एक तरह से मान लो कि मेन आंसर, मेन सॉल्यूशन, मेन कंस्ट्रक्शन कुछ भी कह दो, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रॉम A4 दिख रहा है, A4 का है, ये रहा A4 A4 A4, फिर कह रहा हूं, और A4 ही क्यों ले रहा हूं मैं फिर बता दूं, मेरा जो रेशियो है 4:3 का, ये फर्स्ट रेशियो क्या है 4 है, ठीक है। फर्स्ट रेशियो जो है मेरा वो क्या है 4, तो मैंने फर्स्ट रेशियो को देखा है मेरा 4, इसलिए मैं सीधा यहां से 1 2 3 4 A4 पे गया हूं। क्लियर है बात, आगे बढ़ो। फ्रॉम A4 ड्रॉ A4C पैरेलल टू A7B, मुझे क्या करना है, ये जो A7B है ना, A7B इसके बिल्कुल पैरेलल A4C ड्रॉ करना है, A4C ड्रॉ करना है, ठीक है। बिल्कुल A7B के पैरेलल में A4C ड्रॉ करना है। देखो ये यही बोल रहा है, फ्रॉम A4 ड्रॉ A4C पैरेलल टू A7B मीटिंग AB एट C, तो ये देखो AB को ये C पॉइंट पर मैच कर रहा है, ठीक है बच्चों। इसकी पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, इसका पता कैसे चलेगा, यहां पर जो ये एंगल बन रहा है ना, एंगल ABA7, ये वाला जो एंगल है कौन सा ABA7, वही सेम एंगल यहां बनना चाहिए AC A4, ठीक है। ये दोनों एंगल जो है ना ये इक्वल होंगे तो ये दोनों पैरेलल मानी जाएंगी। मतलब आप ये कह सकते हो कि यहां से जो एंगल ABA7 है ना ये इक्वल होगा एंगल ACA4 के, ठीक है। ये दोनों एंगल जो है एकदम इक्वल होंगे, तो ये दोनों के दोनों कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर हो गई मेरी बात, समझ में आ गई। और जैसे ही आपने A4 को A4C पैरेलल ड्रॉ करी A7B के, तो ये देखो यहां से ये जो AB है हमारा लाइन सेगमेंट AB, ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, AC और CB, और यही होगा आपका 4:3। देखो C then C is the point on AB which divides it in the ratio 4:3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा,
रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट, जो हमारे को रिक्वायर्ड था कि हमें हमारे AB 6 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट को 4:3 के रेशियो में ब्रेक करना है। तो ये AC रेशियो CB जो है ये 4:3 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सारा खेल? इतना तो मेरे ख्याल से कोई भी कर लेगा, ठीक है। बहुत बेसिक सी बातें थी, स्टेप्स मैंने आपको बहुत क्लियरली सारी एक्सप्लेन करी हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। मेरा ये डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन बताने के पीछे का मकसद यही था कि मैं आपको एक बार स्टेप्स आपके दिमाग में फिट कर दूं कि कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सीधा कंस्ट्रक्शन करके देखेंगे। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आया, डिवाइड लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द रेशियो 3:2। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सारे खेल को समझना है ना। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द रेशियो 3:2। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेप क्या थी हमारी? सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट AB को ड्रॉ करो। तो ये मैं लाइन सेगमेंट AB को ड्रॉ करने जा रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये AB, ठीक है, ये AB हो गया मेरा। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि मैं इसमें नीचे ड्रॉ करूंगा, चलो मैं आपको नीचे से ड्रॉ करके दिखाता हूं प्यारे बच्चों, है ना। नीचे से भी ड्रॉ करके दिखाया जा सकता है इसको, देखना अभी बताता हूं मैं आपको। जैसे उसमें तो हमने ऊपर से ड्रॉ करी थी ना, इसमें आप नीचे से भी ड्रॉ कर। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यहाँ पर देखो मैंने ऊपर ली थी ना, आप चाहो तो नीचे भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो अभी मैं यहाँ पर आपको नीचे लेके दिखाता हूँ। देखो ये 5 सेंटीमीटर की मैंने ये ली, पहले मेरा लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ठीक है। ये AB ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा साइड में, ताकि मेरे पास स्पेस प्रॉपर रहे। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा बच्चों कंस्ट्रक्शन ना। ये A पॉइंट है और ये मेरा B पॉइंट है। अब देखो मैं फिर आपको बता दूं, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, तो मैं एग्जैक्ट मेजर नहीं करूंगा, एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं कर सकता हूं, है ना। 5 सेंटीमीटर है तो मैं 5 सेंटीमीटर नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपको आपके रूलर से ड्रॉ करना रहेगा, ठीक है। मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कैसे होगा। चलो ओके, अब A पॉइंट से एक हमें क्या ड्रॉ करनी है? रे ड्रॉ करनी है। रे नाम दो AX, लेकिन क्या शर्त है कि वो एक्यूट एंगल पर होनी चाहिए। एक्यूट एंगल है, हम तो हमेशा 30 डिग्री मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो आप तो हमेशा 30 डिग्री भी बना सकते हो। तो ये A से मैंने एक ये रे ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये रे जो है ये 30 डिग्री होनी चाहिए, या आप चाहें तो और भी कुछ भी बना सकते हैं, समझ रहे हो बात, जैसे आपकी इच्छा, मगर एक्यूट एंगल होना चाहिए, ठीक है। ये देखो ये मैंने रे ड्रॉ कर दी, इसका नाम मैंने दे दिया X। ये मेरी AX रे हो गई प्यारे बच्चों, ठीक है। AX रे हो गई। अब अगले स्टेप में मैंने आपको बताया था क्या करना होता है कि 3 + 2 कितना होता है? 5। 3 + 2 कितना होता है? 5। तो आपको A पॉइंट पर रखना है अपना कंपास, है ना, पॉइंटर रखना है, ठीक है। वो निडल सुई जिधर होती है ना, सुई सुई वो वाला पार्ट, और इक्वल 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 गैप के कितने? 5 आर्क मारने। कितने आर्क मारने? 5। तो ये आपका A है, तो ये यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, तो इनको नाम देंगे हम A1, A2, A3, A4 और ये A5, ठीक है। हो गया। थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं सेगमेंट को, ये 5 सेंटीमीटर मेरा, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये अगर मैंने गैप फिर मेरे को और ज्यादा बढ़ाने पड़ जाएंगे, तो आपको एक्सप्लेन अच्छे से करूं चीज, इसका मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। चलो देखते जाइएगा बच्चों। चलो स्टार्ट किया हमने, वापस B तक पहुंच गए। ओके, हमने इसको A1, A2, A3, A4, A5 5 इक्वल डिस्टेंस वाले गैप वाले आर्क हमने मार दिए। बच्चों एक चीज मैं फिर बता दूं, ये चीज का ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। हमें जो ये कट मारने ना, ये गैप, ये देखो यहां से A1, A2, A2, A3, A3, A4, मतलब सबके जो गैप है ना वो इक्वल होने चाहिए, है ना, समझ रहे हो। मतलब ये A1, A1, A2, A2, A3, A3, A4 और A4, A5 ये सबके सब कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। चलो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना होता था नेक्स्ट स्टेप में? देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता था, इक्वल हमने काट मार लिया, A7B जो लास्ट पॉइंट था उसको हमें हमारे B से ज्वाइन करना होता था। तो ये देखो ये B रहा, ये 5 रहा, इसको ज्वाइन करना है। ये हमने एकदम ज्वाइन कर दिया इसको, ठीक है, ज्वाइन हो गया ये। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब हमें देखना है कि हमारा फर्स्ट रेशियो क्या है? 3। फर्स्ट रेशियो क्या है? 3। तो याद रखना, अब बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, ये मेन स्टेप है।
ये जो हमारा A5B है, A5B जो है इसके बिल्कुल पैरेलल में हमें क्या ड्रॉ करनी है, यहां से A3 से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो AB को कट करेगा। देखना बहुत ध्यान से, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं फिर आपको चलो यहाँ स्टेप्स में दिखा दूं। ये देखो यहाँ पर ये वाली स्टेप, फ्रॉम A4, जैसे वहां पर वो हमारा A3 है, ठीक है, ड्रॉ A4C पैरेलल टू A7B, ठीक है, यानी कि जो हमने ड्रॉ करी है A5B, तो हमारे को यहां से ये एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। जो ये हमने ड्रॉ किया, ये इसको यहां मिला, ठीक है बच्चों। मैं फिर बताऊं, ये एंगल और ये एंगल जब इक्वल होगा ना, तो ये दोनों, ये C पॉइंट आ गया हमारे पास, ये पैरेलल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमारे को ये A3C जो है ये हमारा पैरेलल होना चाहिए A5B के, ठीक है। जो A3C है वो A5B के बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ करना होता है। और जैसे ही AB पर ये C पॉइंट आया, हमारा AC रेशियो CB जो है वो 3:2 में डिवाइड हो गया। देखो इजी है ना, बहुत आसान चीज है। जब आप लोग पूरा स्केल कंपास इनका यूज करोगे तो ये और अच्छे से और क्लियर डायग्राम बनेगा आपके पास, है ना। मेरे से भी ज्यादा अच्छा डायग्राम बनाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा कंस्ट्रक्शन होता है प्यारे बच्चों, हर कोई बच्चा कर लेगा इसे बहुत इजीली, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, ठीक है। एक बार आप एक क्वेश्चन करके देखोगे, स्टेप्स आपके दिमाग में रह जाएंगी कि कैसे कैसे करना होता था। फिर सेम स्टेप्स यहाँ पर लिख भी देनी है। कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स तो लिखनी ही पड़ेगी, है ना, वरना मार्क्स कटेंगे भाई फोकट के। तो इसलिए स्टेप लिखना कभी मत भूलना। चलो, तो मेरे ख्याल से ये बेसिक सा कंस्ट्रक्शन है, तो मैं मानता हूं कि आपको समझ में भी जरूर आ गया होगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक सा कंस्ट्रक्शन है, क्लियर, समझ में आ गया। तो आप एक गिवन लाइन सेगमेंट का गिवन रेशियो में सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर सकते हो उसे, है ना। दो क्वेश्चन हो गए हमारे पास, डिवाइड लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर इन 4:3 और डिवाइड लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द रेशियो 3:2, ठीक है। देखो ये तो 5 है और ये 3:2 है, तो ध्यान रखो AB बनाओ, मतलब जो गिवन लाइन सेगमेंट है उतने दोनों का रेशियो का सम करो, उतने कट मार लो, खेल खत्म, फ्री फायर, कोई टेंशन नहीं, ठीक है भाई। तो अब आगे बढ़ सकते हैं यार, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये मैंने दिया था ताकि वो करें, चलो ठीक है ओके। अब हम आ गए सीधे सीधे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स पे, ठीक है। देखो ट्राइंगल्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, मैं फिर एक चीज यहाँ बताऊं। क्वेश्चन मैंने आपको एक डायरेक्ट दिया हुआ है, उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने दी हुई है और कंस्ट्रक्शन भी किया है। एक क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट दिया है, क्यों दिया है, ताकि हमें स्टेप्स का पता लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम खुद से करेंगे, ड्रॉ करेंगे, खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्लियर है मेरी बात। तो हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर दूं। देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल जो है, हम यहाँ सिमिलर ट्राइंगल डिस्कस करते हैं बच्चों। एक ट्राइंगल तो हमें खुद गिवन होगा, खुद से गिवन होने का मतलब है एक ट्राइंगल के तो पूरे मेजरमेंट्स हमें दे देगा ताकि हम इजीली एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लें। उसके बाद वो हमसे कहता है कि ये जो गिवन ट्राइंगल है इसके सिमिलर आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। क्या, इसके सिमिलर आपको ये ट्राइंगल ड्रॉ करना है, और वो देता है रेशो, ठीक है। वो एक रेशो देता है। जैसे मैं इस क्वेश्चन में बात करूं आपसे, तो देखो कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, मतलब ये जो ट्राइंगल है वो गिवन है हमारे को, है ना, क्योंकि तीनों साइड अगर हमारे पास आ गई तो ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, अब उसके सिमिलर, and then another triangle whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the first triangle। 7/5 मतलब ये उन्होंने corresponding sides का रेशियो आपको दिया हुआ है। सिमिलर ट्राइंगल में पढ़ा था ना हमने, corresponding sides का रेशियो इक्वल होता है सिमिलैरिटी में, है ना। तो इसने वो रेशियो में दिया 7/5। तो बच्चों ये दो तरीके की केस बनते हैं हमारे पास इसमें। एक बार क्या होगा कि गिवन ट्राइंगल की साइड्स जो हैं वो छोटी होंगी और जो हमें कंस्ट्रक्ट करना है उसकी साइड्स बड़ी हो सकती हैं। वो रेशो, इसे हम स्केल फैक्टर कहते हैं। रेशो को क्या कहते हैं, स्केल फैक्टर। ये हमारा स्केल फैक्टर मान लो, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है, क्लियर है बात। एक बार ये रेशो, अभी देखो यहाँ पर ये रेशो 1 से ग्रेटर है ना, 5 7 को 1 से ज्यादा ही डिवाइड करेगा, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ओके। और कभी कभी ये रेशो 1 से कम हो सकता है, जैसे लेट्स सपोज 5/7 हो जाए, 2/3 हो जाए, तो ये 1 से कम, तो 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। फिर दोनों केस में कंस्ट्रक्शन थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, स्टेप्स तो सेम ही रहती है, दिखने में आपको कंस्ट्रक्शन अलग अलग दिखेगा। अभी ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, मतलब हमारा जो ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है वो 7 के साथ, और जो नीचे ट्राइंगल है वो 5 के साथ रेशियो में है, तो मतलब उसकी मेजरमेंट्स थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो वो हम ड्रॉ करने जाएंगे। तो दो केस रहेंगे,
स्केल फैक्टर हमारा एक बार ग्रेटर देन 1 होगा और एक बार लेस देन 1 होगा। यहाँ पर हम ग्रेटर देन 1 के केस में बात करेंगे और फिर लेस देन 1 के केस में हम खुद से ड्रॉ करेंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ पर भी वही सारा खेल है। एक क्वेश्चन आपको दिया है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। देखो अगर आपको तीनों मेजरमेंट बहुत इजीली दे दिए हैं तो ट्रायंगल को ड्रॉ करने में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्या करो आप, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ट्रायंगल क्या दिया हुआ, 5, 6 और 7 दिया हुआ है। तो देखो 5, 6, 7 है तो आप इससे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। आप क्या करो, एक रफ डायग्राम बनाया आपने, जैसे ये नाम दिया इसका ABC। तो ये देखो ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, स्केल लो, स्केल से क्या बनाओ, BC 7 सेंटीमीटर बना लो। ये BC आपने बना लिया 7। ठीक है, उसके बाद क्या करो, अब आपको ऊपर की दो साइड्स बनानी है, वर्टेक्स A भी ढूंढना है। तो क्या करो, पहले ना कंपास लो, उसमें 5 सेंटीमीटर का आर्क ऐसे फिल कर लो। ठीक है, 5 सेंटीमीटर भर लो आपके कंपास में और B पे रखो पॉइंटर को और इस तरह से एक आर्क मार दो लंबा सा। ठीक है, उसके बाद क्या करो, 6 सेंटीमीटर के लिए C पे जाओ, अपना पॉइंटर रखो और 6 सेंटीमीटर पहले फिल कर लो आपके कंपास में और यहां से 6 सेंटीमीटर पे एक और आर्क मार दो, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर जाए, ज्वाइन करवा दो। ये लो, तो ये आपका A वर्टेक्स आ गया और ये आपका ट्रायंगल ABC रेडी है। ठीक है, जिसमें ये 7 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगा और ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक गिवन ट्रायंगल आपके पास ऑलरेडी है। अब हमें इसके सिमिलर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो तो यहाँ क्वेश्चन में बात करते हैं अब हम। हाँ, क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद साइड्स 5, 6, 7 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 7/5 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। मतलब जो हमारा गिवन ट्रायंगल है उसके करस्पॉन्डिंग उसके हमें एक सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, स्टेप्स मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। मैं आपको स्टेप्स बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन करता हुआ पूरा दिखाऊंगा। क्लियर है, पूरा एक एक चीज, एक एक स्टेप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करेंगे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें चीज समझ में ना आए। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहली स्टेप क्या है, ड्रॉ एनी रे BX मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the base of BC of triangle ABC on the opposite side of the vertex A। यहाँ जो लिखा है उससे समझो क्या कह रहा है। देखो ये ट्रायंगल जो है ना बच्चों, यहाँ देखना, पहले मैं आपको चीज बता दूं, हमारा ट्रायंगल है ये A, B और ये C। ठीक है, ये A, ये B और ये C। ये जो ट्रायंगल है इसमें ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये BC नीचे 7 सेंटीमीटर आपको गिवन है। जैसा मैंने अभी अभी यहाँ पर आपको बताया, देखो ये ट्रायंगल हमारा ABC, ये बस वही ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल A, B और C आपको नजर आ गया। उसमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ B से पॉइंट जो B है हमारे लाइन सेगमेंट का, वर्टेक्स A के ऑपोजिट, वर्टेक्स A अगर लाइन सेगमेंट के इस साइड है तो हमें BX रे इस साइड ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट के नीचे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहां से हमने एक BX रो हमारी ड्रॉ कर ली, BX रो नहीं रे कहते हैं उसे, BX रे जो है हमने वो ड्रॉ कर ली है। देख लो, ड्रॉ कर ली BX रे। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं किया, एक ट्रायंगल ये ABC है उससे BX करके रो है जो वो हमने रे, बार बार रो निकल रहा है मेरे से। ठीक है, रे हमने ड्रॉ कर ली है BX। ठीक है, यहां पर मेरा मकसद आपको स्टेप समझाना है कि कैसे होता है। एक डायग्राम हम खुद बनाएंगे तो आपको और क्लियर होगी चीजें। ठीक है भाई, चलो तो इसने बोला BC ऑफ ट्रायंगल ABC ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स A, पहला काम हो गया। उसके बाद लोकेट 7 पॉइंट्स B1, B2, B3, B4, B5, B6 and B7 on BX so that B1, B1, B2, B2, B3, B3, B4 और ये सारा का सारा रेशियो जो होगा इक्वल होगा। अब आप सोचो ये 7 क्यों, याद रखना, देखो स्टेप ने साफ साफ बोल रखा है, नोट दैट द नंबर ऑफ पॉइंट्स शुड बी ग्रेटर ऑफ M and N इन द स्केल फैक्टर M/N। याद रखो, आपको ये जो पॉइंट्स हमने लिए ना, देखो कहां से कहां तक लिए हैं, 7 तक लिए हैं। तो 7/5 जो हमारा रेशियो है उसमें देखो कि ग्रेटर क्या है, 7 या ग्रेटर, यानी कि M/N अगर हम इस रेशियो को कंपेयर करें M/N से, तो जो बड़ा होगा ना उतने हमारे को पॉइंट लेने होते हैं। ठीक है, जो बड़ा होगा, ठीक है, 7 बड़ा है इसलिए 7 ले रहे हैं, अगर 5/7 होता तब भी 7 लेते, क्या ना, M और N में से जो बड़ी वैल्यू होती है उतने हमें पॉइंट लेने होते हैं, इसने यही बोला है। ठीक है, और उन सारे पॉइंट्स को आप इक्वल इक्वल गैप्स पे जो हमने BX रे ड्रॉ किए ना उस पर पुट कर रहे हैं। तो देखो ये BX हमारी जो रे थी उस पे हमें 7 पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, टोटल कितने, 7। चलो तो बहुत ध्यान से देखते जाओ, ये देखो B1, 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 B2, B2, B3, B3, B4,
B4 B5 B5 B6 B6 B7, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, टोटल 7 पॉइंट्स उस पर ऐसे आर्क लगा दिए, या पॉइंट्स मान लो, कट मार दो, जो अपनी लैंग्वेज में जो कहना चाहो कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, तो ये देखो पॉइंट्स 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 सारे 7 पॉइंट आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। इतना काम हो गया, ये स्टेप आपको समझ में आ गई होगी ना। लोकेट 7 पॉइंट B1 B2 B3 B4 B5 B6 एंड B7 ऑन BX so that B1 B1 B2 B2 B3 B3 B4 B4 B5 B5 B6 B6 B7 ये सब के सब कैसे हो सॉरी इक्वल। तो ये गैप सबके इक्वल होने चाहिए। अभी अभी जो हमने पहले लाइन सेगमेंट का कंस्ट्रक्शन किया वहां भी ये चीज हमने देखी थी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना आपने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में चलो, अब देखो ज्वाइन B5 द फिफ्थ पॉइंट। देखो ज्वाइन B5, अब B5 की बात क्यों कर रहा है ये, हमारा जो गिवन ट्राइंगल है उसका रेशो इसने नीचे 5 दिया हुआ है, ऊपर तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल का है जो 7, और नीचे जो है हमारे पास क्या है, गिवन ट्राइंगल है, वो कितना है हमारा 5, ठीक है। समझने के लिए सारी बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ज्वाइन B5 टू C, क्योंकि हमारे पास जो हमारा B5 है वो गिवन ट्राइंगल का रेशो है, ठीक है। इस तरह से समझो इस चीज को, रेशो नहीं 7/5 पूरा रेशो है, उसमें से हमारा ऊपर तो है रिक्वायर्ड ट्राइंगल और नीचे बात कर रहा है किसकी, गिवन ट्राइंगल की, ठीक है। तो वो हमारा 5 पॉइंट है, 5th पॉइंट है, इसलिए हमने B5 को सबसे पहले ज्वाइन किया है C से। इसने यही बोला यहाँ पर, देखो ज्वाइन B5 टू C। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, B5 को C से ज्वाइन कर दिया। ये C हमारा पॉइंट, हमारे गिवन ट्राइंगल का C पॉइंट है, उसको हमने B5 से यहाँ पर सीधा सीधा ज्वाइन कर दिया। अभी तक का जितना भी काम हम कर रहे हैं ना, वो अभी अभी जो हमने लाइन सेगमेंट में सीखा है वही कर रहे हैं, कुछ भी अलग काम यहाँ करना ही नहीं है हमें, ठीक है। कर दिया, उसके बाद सेम अगली स्टेप भी बिल्कुल सेम है बच्चों। देखो ज्वाइन B5 टू C एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू B7 पैरेलल टू B5C intersecting the extended line segment BC8C। तो देखो बहुत ध्यान से, क्या करना है आपको, ये BC जो है BC, तो हमने B5C को तो ज्वाइन कर दिया, सबसे पहला काम। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो BC है ना इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, BC को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, और जो B7C है ना वो बिल्कुल इसके पैरेलल, किसके, B5C के बिल्कुल पैरेलल हमने B7 से लाइन ड्रॉ की, और उसने ये BC एक्सटेंडेड को C पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट कर दिया। C डैश, हम इस पॉइंट को क्या कह रहे हैं, C डैश पॉइंट, ये हमारा C डैश है, ये A डैश है, इसको बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो BC एक्सटेंडेड को, ये जो हमारे B7 से हमने सेगमेंट ड्रॉ किया वो C डैश पे जाकर के कट किया, तो यानी कि जो हमारा B5C है, ये B7C डैश जो है ये पैरेलल होगा किसके, B5C के। क्लियर हो गई क्या बात। और मैंने फिर वहां बताया था कैसे पता लगेगा, ये जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ होना चाहिए, ठीक है। जितना एंगल आपने यहाँ पर ड्रॉ किया है इसे भी आप बहुत इजीली मेजर कर सकते हो कंपास की हेल्प से। बहुत आसान चीज होती है बच्चों, ये कंपास लो, है ना, एंगल ड्रॉ करो, जितना आर्क यहाँ से यहाँ लग रहा है उतना आर्क यहाँ से यहाँ लगाना होता है, और फिर उसके पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। ये भी आपको बचपन में ही सिखा दिया जाता है, ठीक। तो इतना काम आपने कर चुके हो। अब हम B7C डैश, तो C डैश पॉइंट हमारे पास आ चुका है, क्लियर है बात, C डैश हमारे पास आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हालांकि नेक्स्ट पेज पर है, मैं फिर भी एक बार बता देता हूं। ड्रॉ लाइंस थ्रू C डैश पैरेलल टू CA इंटरसेक्टिंग द एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट BA एट A डैश। देखो क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, देखो यहां तक तो आप पहुंच गए, B7C डैश तो आपने निकाल लिया। अब आगे क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, कि जो हमारा ये CA है, CA ये हमारे गिवन ट्राइंगल की साइड है, इस गिवन साइड के पैरेलल, गिवन साइड के पैरेलल सबसे पहला थोड़ा सा ये जो हमारा BA है लाइन सेगमेंट, इस BA को थोड़ा एक्सटेंड कर दो, आगे तक बढ़ा दो। उसके बाद CA के पैरेलल, CA के पैरेलल C डैश से एक लाइन सेगमेंट बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, और वो हमारे BA एक्सटेंडेड को A डैश पे जाकर के मिल जाएगा। समझ में आ गई बात, मतलब जैसा आपने यहाँ पर इसके B5C के पैरेलल में B7C डैश ड्रॉ कर दिया ना, ऐसे ही सेम आपको CA के पैरेलल में C डैश A डैश पैरेलल ड्रॉ कर देना है। क्लियर है बात, बिल्कुल पैरेलल। और काम वही, क्या करोगे, सबसे पहले ये जो एंगल है ये तो गिवन है, इसको मेजर कर लो कंपास से, कर लिया मेजर, और फिर उतना ही यहाँ पर ले लो। फिर उसके बाद पहले तो एक आर्क बनता है सिंपल, और फिर आर्क से इसे मेजर कर लो और वहां पर एक कट मार दो, तो ये गिवन ट्रायंगल के बराबर, गिवन ट्रायंगल का जो एंगल हो उसके बराबर ही आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है।
और जैसे ही आपने बच्चों इसको ज्वाइन किया ए डैश से, तो उसके बाद तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गया, क्या, ए डैश बी सी डैश, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। देखो देन ए डैश बी सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है जो हमारे पास आ गया। क्लियर हुई बात? देखो क्या किया हमने, यहां पर इसके पैरेलल में ये ड्रॉ किया, उसके बाद सी डैश ए डैश हमने ड्रॉ किया सी ए के बिल्कुल पैरेलल, जो कि बी ए एक्सटेंडेड को ए डैश पर मिल रहा है। क्लियर हुई बात? उसके बाद हमारा ए डैश बी सी डैश, दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, सबसे इजी है, कोई कहीं तक दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक केस डिस्कस किया है जब हमारा स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 था। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कहीं से कहीं कोई बड़ी बात नहीं है प्यारे बच्चों, बहुत इजी सा कंस्ट्रक्शन है और आप ये कंस्ट्रक्शन बहुत आराम से कर पाओगे। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब स्केल फैक्टर थोड़ा सा 1 से कम लेकर के उस केस को डिस्कस करेंगे और वो हम खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, देखो ये हमने डिस्कस कर लिया। एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है, ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC विद साइड BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC 60, देन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3:4, देखो 3/4 है ना, ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC। अब देख लो बच्चों, अभी अभी जो हमने डिस्कशन किया था वहां पर वो 1 से ज्यादा वैल्यू थी 7/5, यहाँ पर 3/4, 1 से कम है, तो आप सोच सकते हैं ट्राइंगल कैसा बनेगा, गिवन ट्राइंगल से छोटा बनना चाहिए, मतलब उसकी डायमेंशंस गिवन ट्राइंगल से छोटी बनेगी। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था, वो देखो हमारे गिवन ट्राइंगल से बाहर बन रहा था, अब ये बाहर बन रहा था अंदर बन रहा था, ये अपन अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं याद रखने के लिए कि यार हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अब वो जो है हमारे को अंदर बनाना रहेगा, हमारे गिवन ट्राइंगल के अंदर बनेगा जो नया ट्राइंगल हम बनाएंगे। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर पहले गिवन ट्राइंगल बनाना है आपको। तो देखो वहां पर तो गिवन ट्राइंगल की तीनों डायमेंशंस दे दी थी, यहाँ उसने डायमेंशंस तो दी है मगर कुछ अलग अंदाज में, तो इससे भी ट्राइंगल बहुत इजीली बनाया जा सकता है। देखो कैसे, ड्रॉ ट्राइंगल ABC विद BC, तो 6 सेंटीमीटर है, AB 5 है और एंगल ABC 60। तो पहले तो हम हमारा गिवन ट्राइंगल को ड्रॉ करें। ठीक है, सबसे पहले तो हम हमारे गिवन ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद नए ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम हमारे गिवन ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन कर लें। तो देखो गिवन ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं बहुत अच्छे से, ध्यान से। सबसे पहले BC कितना है, 6, तो आप BC ड्रॉ कर लो सबसे पहले। तो ये मैंने BC ड्रॉ कर लिया, ये BC ड्रॉ करें उससे पहले थोड़ा सा एकदम चिकना पेज होना चाहिए ना, एकदम कंस्ट्रक्शन के लिए एकदम खाली शानदार सा पेज होना चाहिए बच्चों, कि भी कुछ ऐसे काटा कूटा हो रहा हो ऐसे पे मत करना, मजा नहीं आएगा, सही बता रहा हूँ कंस्ट्रक्शन में। देखो सबसे पहले BC 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगा भैया, देखते जाना बहुत ध्यान से। ये मैंने मेरा BC ड्रॉ कर लिया, ठीक है, नाम दे दिया इसे B और ये C। ठीक है, ये मैंने BC ड्रॉ कर लिया। क्लियर, यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। BC कितना है मेरा 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात, इतना हो गया काम। ओके, अब देखो ये BC है, मुझे A कहीं ऊपर कहीं मिलेगा, मुझे A वाला जो मेरा वर्टेक्स है, एंगल ABC 60 डिग्री है। तो देखो यहाँ पर ये जो B है, यहाँ पर आपको ABC एंगल ABC 60 डिग्री ड्रॉ करना है। ठीक है, B पर ही बनना है एंगल B पॉइंट पर। तो यहाँ से एक रे 60 डिग्री पर ड्रॉ करो। अब 60 डिग्री का एंगल आपको पता होना चाहिए कैसे बनाया जाता है। मैं एक आइडिया दे रहा हूं पर उसे रब कर दूंगा। देखो आपने सीखा होगा, ऐसे ऐसे करो, हाफ से ज्यादा कंपास लेते थे, इस तरह से आर्क मारते थे कंपास में फिल करके, फिर जितना ये था उतना इस पे इस तरह से आर्क मार देते थे और इसको इस तरह से ज्वाइन कर देते थे, तो ये 60 डिग्री बन जाता था। याद आया, कुछ कुछ याद आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। क्या करते थे, लाइन सेगमेंट, सर कहते थे हाफ से ज्यादा ओपन करो, इस तरह से एक हाफ सर्कल बना दो, हाँ एक आर्क मार दो पूरा। ठीक है, एक 180 डिग्री तक ऐसे घुमा करके पूरा आर्क मारते थे। फिर जितना हमने गैप लिया उसी को उसमें रखते हुए हम यहाँ पर पॉइंट पर रख के ऐसे एक और आर्क मारते थे। तो जो फर्स्ट आर्क होता था वो 60 पर, दूसरा 120 पर, थर्ड 180 पर, ऐसे होता था। याद है, याद तो होगा ही सही यार, ऐसे क्या बात कर रहे हो। चलो तो इसे मैं रब कर देता हूँ, आपको याद दिलाना मेरा मकसद था, सो मैंने दिला दिया। ठीक है, तो बस वो ट्रायंगल वही आपको यहाँ पर भी डिस्कस करना है, यहीं पर हम वो सेम काम करेंगे। ठीक है, वही आपको यहाँ से एक वो लेना है, ये आया और ये 60 डिग्री पर एक कट मारा और इस तरह से यहाँ पर एक ज्वाइन कर देंगे हम। ठीक है, देखते जाइएगा, ये हुआ और ये हम हमारा 60 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये हम यहाँ पर हमारा 60 डिग्री, ये तो हमारी रे है। ठीक है, ये तो क्या है, हमारी रे है, इसको मैं नाम दे दूंगा कुछ भी, आपकी जो मर्जी इसको नाम दे सकते हो। ठीक है, ओके, अब आगे की बात सुनो।
यहाँ पर ये 60 डिग्री मैंने ड्रॉ कर दिया है, क्लियर हो गई बात, 60 डिग्री ड्रॉ कर दिया। 60 डिग्री जैसे ड्रॉ हुआ उसके बाद आपको क्या करना है, हमारे पास ए और बी, यहीं पर ए पॉइंट इसी पर कहीं होगा, ए पॉइंट जो मेरा आएगा वो इसी पर तो कहीं आएगा। अभी तो बच्चों हम केवल हमारा गिवन ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पता है आपको। ओके नेक्स्ट, ए बी कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर, तो आपको फिर से कंपास में 5 सेंटीमीटर लेना है और 5 सेंटीमीटर बी पर रख के 5 सेंटीमीटर पर इस तरह से एक आर्क लगा देना है। तो ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये पॉइंट आ जाएगा ए, और इस ए को सी से ज्वाइन कर दो, ये लो, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गया। अभी क्या बन गया, रिक्वायर्ड ट्राइंगल, नहीं सॉरी गिवन ट्राइंगल बन गया। क्या किया मैंने, बी से ए, हमारी जो रे थी 60 डिग्री मैंने जो एंगल ड्रॉ किया था उस पर मैंने एक आर्क लगा दिया 5 सेंटीमीटर पे, उससे क्या हुआ, मेरी ए बी जो है, ए बी वो कितना आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई, क्लियर हो गई बात। उसके बाद बस फिर तो कुछ नहीं, ए जो था उसको सी से ज्वाइन कर दिया, तो ए बी सी, ये ए बी सी जो है ये मेरा कौन सा ट्राइंगल है, गिवन ट्राइंगल है बच्चों, गिवन ट्राइंगल है, याद रखना। गिवन ट्राइंगल आ गया, अब मुझे रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो बनाना है मैं उसकी बात करूंगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इजी है मेरे ख्याल से, तो सारा खेल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हमारे को हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको वहीं से पूरा कंपेयर करवा के करवाऊंगा। देखो पहला काम क्या करना था हमारे को, ड्रॉ एनी रे bx मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द बेस BC टू ट्रायंगल ABC ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स A, ठीक है। तो यहां पर भी हमें सेम काम करना है, B के A के अपोजिट B से एक हमारे को रे लेनी है bx, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। ये लो, ये नाम दे दिया मैंने इसे bx। याद रखना जो रे हम ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्यूट एंगल पे होनी चाहिए, 30 डिग्री हम मान के चल रहे हैं तो आप 30 डिग्री पर भी ड्रॉ कर सकते हो। ये लो, ये 30 डिग्री पर मैंने ड्रॉ कर दी थी, ठीक है। इसको नाम दे दिया ax, ये x पॉइंट कोई होगा, ठीक है। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो हमने क्या किया है, पूरा कंपेयर कर करके दिखाऊंगा बच्चों आपको, कहीं भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लोकेट 7 पॉइंट्स। अब 7 पॉइंट क्यों लिए थे, क्योंकि यहाँ पर 7 और 5 में से बड़ा नंबर क्या था, 7 था, इसलिए 7 पॉइंट लोकेट किए थे, इस अकॉर्डिंग के सारे जो गैप्स हैं वो इक्वल हो। तो वहां पर भी देखो यही काम करना है। यहाँ पर देखो 3/4, अब मैंने कहा जो बड़ा है तो बड़ा क्या है 3 या 4, तो ऑब्वियसली 4 बड़ा है, तो हमें 4 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल गैप में 4 पॉइंट लेंगे, तो देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा B1, नाम भी दे रहा हूं सबको, B1 पॉइंट, ये B2 पॉइंट, ये B3 पॉइंट और ये हो गया मेरा B4 पॉइंट, ठीक है। बताओ सारे इक्वल होने चाहिए, B1 B2 B2 B3 और B3 B4, ये सबके सब आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इन गैप्स को थोड़ा सा मैं ना और बढ़ा लेता हूं ताकि मैं अच्छे से ज्वाइन कर पाऊं, वरना डायग्राम हमारा थोड़ा सा छोटा दिखने लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से, क्योंकि मैं तो यहाँ पर रफ डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, मैं फिर बता दूं आपको, ठीक है। एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं, ये तो केवल मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा गैप ताकि हम इजीली ज्वाइन कर पाए, क्लियर। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। नाम दे देते हैं फिर से इनको, B1 B2 B3 B4, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप फिर देख लो, यहां से पूरा सेम टू सेम काम है, कर लिया इतना पॉइंट्स, जो ज्वाइन B5 टू C एंड ड्रॉ द लाइन B7 पैरेलल टू BC, ठीक है। ये अब मैंने कहा 5 ही क्यों, क्योंकि मेरे पास देखो नीचे गिवन ट्राइंगल है 5 रेशियो उसका है, तो यहां पर भी देखो गिवन का कहां गया, ये 4 जो है वो किसका है, गिवन का। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, B4C को ज्वाइन करना है बच्चों, ये B4C को मैंने ज्वाइन कर दिया, समझ में आ गया आपको बात। B4 को मैंने C से बहुत अच्छे से ज्वाइन कर दिया। अब गिवन ट्राइंगल जो है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है वो उसका रेशियो कितना ऊपर कितना आ रहा है 3, तो देखो यहां पर मैंने क्या किया था, जरा यहां पर देखो फटाफट से, यहां पर मैंने यही तो किया था, देखो पहले हमने उसको मिलाया था और उसके बाद B5 हमारा क्योंकि रिक्वायर्ड था, और फिर हमने B7 लिया था जो पैरेलल ड्रॉ किया था, ठीक है। अब रिक्वायर्ड के बारे में बात हो रही है, गिवन के बारे में बात नहीं हो रही, तो रिक्वायर्ड का रेशियो ऊपर की साइड दिया हुआ है ना, तो आपको यही करना है, देखते जाओ, ये वो 3 है, तो अब आपको ना B3 से बात करनी पड़ेगी, आपको B4C के पैरेलल, गौर से सुनो क्या कह रहा हूं प्यारे बच्चों, B4C के पैरेलल B3 से एक ड्रॉ करनी है पैरेलल लाइन, ठीक है। इसके पैरेलल हम एक ड्रॉ करेंगे जो इस BC को किसी C डैश पॉइंट पे जाके कट करने वाला है,
ठीक है, और वो मैंने बता दिया। आपको क्या करना चाहिए, ये जो एंगल होता है इसे मेजर कर लो, ठीक है, ये एंगल मेजर कर लो, ये एंगल मेजर करके और यहाँ से उतना ड्रॉ करो और एक कट मार दो। समझ में आई बात? पहले यहाँ पर रख के इस तरह से एक आर्क बनाते हैं, ये देखो मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, ये इस तरह से एक आर्क बनाओ, उसके बाद यहाँ से इसको मेजर करो कि ये कितना है और उतने पे एक कट मार दो, ये कट मार दिया हमने, और फिर बस इसी के पैरेलल ले लो, तो जो एंगल ये यहाँ बन रहा है वो एंगल ये यहाँ पर बन जाता है। क्लियर है? और इसके बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल, ये बिल्कुल पैरेलल, ये इसके बिल्कुल पैरेलल, रुको देखते जाइएगा, बिल्कुल पैरेलल की बात कर रहा हूं बच्चों, ये बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, हाँ ये बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। ये एंगल जो मैंने मेजर किया था ये इस तरह से, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो कट था वो सेम मैंने मेजर करके यहाँ पर एक कट मारा, कट से मेरा मतलब यहाँ आर्क से है, समझ लेना अपनी लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये सेम एंगल बन गए, यहाँ पर जो एंगल ये यहाँ बन रहा है वही एंगल ये यहाँ बन रहा है, क्योंकि मैंने जितना एंगल यहाँ था उसी के मेजर से ये एंगल बनाया, ठीक है। तो ये और ये कंफर्म दोनों पैरेलल होंगी, और ये BC को ये C' पॉइंट पर जाकर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो BC पर मुझे C' पॉइंट मिल जाएगा, मेरा क्या मिल जाएगा, BC पर ये C' पॉइंट मिल गया। क्लियर हो गई बात? तो बच्चों याद रखना ये B4 C के बिल्कुल पैरेलल है, B3 C', इवन ये एंगल भी मैंने सेम बनाए दोनों के। क्लियर है? इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया पैरेलल कैसे ड्रॉ करेंगे, एंगल का ध्यान रखना है दोनों तरफ का, ठीक है। आसान बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से। तो B4 C के पैरेलल हमने B3 C' को ड्रॉ कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या थी वहां पर, नेक्स्ट स्टेप वहां पर ये थी कि C' से AC के पैरेलल एक और सेगमेंट ड्रॉ करना है जो कि BA को कहीं ना कहीं कट करेगा। तो देखो फिर से आप ये एंगल मेजर कर सकते हो, ये एंगल मेजर करने के लिए फिर से यहाँ पर एक ऐसा बनाओ आर्क, और फिर यहाँ पर कट मारो कि भाई ये कितना है, तो उतना ही कट यहाँ पर मारना रहेगा और उसके पैरेलल ड्रॉ कर देना। मैं भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आगे की बात करेंगे। ये हमने भी पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और ये एंगल जितना है वो उतना ही एंगल मैंने यहाँ पर भी ले लिया, ठीक है। उतना एंगल लेकर ही लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो मैं आपको ये चीज अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, जैसे ये देखो, ये देखना प्यारे बच्चों, ये मान लो गिवन लाइन है, ठीक है, और हमारे को यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप क्या करो, सबसे पहले जैसे मुझे मान लो इस पॉइंट पर ड्रॉ करनी है लाइन, ये इस पॉइंट पर, ठीक है, तो एक इस तरह से एक सिंपल सा आर्क बनाओ अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी। उसके बाद देखो कि ये जो आर्क यहाँ बन रहा है ये इसका कितना है, इसको है ना कंपास में से फिल करते हैं, कंपास में से फिल कर लो और उतना ही यहाँ पर आर्क कट मार दो। क्लियर है? तो यहाँ पर आप उतना ही कट मारोगे ना, तो ये जितना ही यहाँ से झुका हुआ है ये इतना ही यहाँ से झुका हुआ आ जाएगा, ठीक है। और ये गैप जो यहाँ देख रहे हो आप, वही गैप ये यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा। तो देखो ये वाला गैप और ये वाला गैप जो है बिल्कुल सेम बनेगा, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है ये डिट्टो सेम बनेगा। वही काम मैं आपको यहाँ कर करके दिखा रहा हूँ दोनों जगह पे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है दोनों सेम बनेंगे, एंगल दोनों सेम बनेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने CA के पैरेलल C' और ये जो पॉइंट आएगा ये हो जाएगा A'। ये C' A' जो है ये बिल्कुल पैरेलल है किसके, CA के। और जैसे ही आपने ये काम किया आपके पास A' B C' आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया। जैसे ही आपने इसको ज्वाइन किया आपके पास A' B C' आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो था, जो हमें चाहिए था, वो हमें मिल गया। क्या मिल गया? समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से तो बात। A' B C', ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा। स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं, सारे स्टेप्स आपको यहाँ मिलेंगे, कैसे कैसे आपको स्टेप्स लिखने होते हैं कंस्ट्रक्शन के, ठीक है। इसमें हमने देखो स्केल फैक्टर जो था हमारा वो 1 से बड़ा था, उसके लिए भी डिस्कशन कर लिया, और यहाँ पर हमारा स्केल फैक्टर 1 से छोटा है तो हमने उसके लिए भी डिस्कशन कर लिया, ठीक है। दोनों केस के लिए हमने डिस्कशन किया है बहुत अच्छे से, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और चीज है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर from a point 8 centimeter away from its center, construct pair of tangents to the circle, measure their lengths। ठीक है, हमें एक सर्कल के दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। क्लियर? देखो कैसे करना है सारा काम। ड्रॉ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर हुज सेंटर इज O। बच्चों ये सर्कल देखो आप, ये दिख रहा आपको, ठीक है। मैं आपको यहां पर भी थोड़ा सा दिखाऊं, क्लियर है? ठीक है, सबसे पहला काम हो गया, ड्रॉ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर
whose center is O। तो ये मेरा सर्कल का मैंने सेंटीमीटर, ये सर्कल है मेरा, और ये O पॉइंट्स का सेंटर, और ये 5 सेंटीमीटर की रेडियस मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद टेक अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O सच दैट, मैं ना आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं खुद से ड्रॉ करके, फिर मैं आपको स्टेप्स बताता जाऊंगा सारी के सारी, देखते जाइएगा क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर की कह रहा है, तो इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या करो, कंस्ट्रक्शन करने से पहले सर्कल का ही कंस्ट्रक्शन कर लो। ये लो साहब, ये 6 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने एक सर्कल बना लिया, और इसका एक ये पॉइंट भी ले लिया मैंने यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम दिया है ओ पॉइंट दे दिया नाम, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का ये तो नहीं होगा, आप बनाओगे वो जरूर होगा, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट ये बाहर होगा इसका, ये बाहर एक पॉइंट है, ठीक है, ये P पॉइंट है यहाँ पर, ये P पॉइंट है बाहर, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। देखो स्टेप्स में यही हो रहा है, सारा खेल यही है। मैं आपको दोनों चीजों को बहुत पैरेलल बताऊंगा बच्चों। ड्रॉ सर्कल, जैसे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, ड्रॉ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर हुज सेंटर इज O। तो देखो मैंने ये सर्कल बनाया, इसका सेंटर O है और ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अगले स्टेप में क्या हो रहा है, टेक अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, इसमें 8 सेंटीमीटर अवे दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O सच दैट OP इज 8 सेंटीमीटर। तो ये देखो इसने यहाँ पर एक पॉइंट P ले लिया, तो ये सेंटर O से ये जो P है ये पूरा कितना है 8 सेंटीमीटर, उसने खुद बोला हुआ है, ठीक है। उसके बाद bisect the line segment OP at the point C such that OC is equal to CP। अब बच्चों देखो ये जो OP है इसने क्या किया, इसको बाइसेक्ट कर दिया, दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया। बाइसेक्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाइसेक्ट किया तो OP जो है वो 8 था टोटल, तो ये C पॉइंट पर 4 इधर हो गया, C पॉइंट आ गया हमारे पास बिल्कुल इनका बाइसेक्टर। उसके बाद क्या करना होता है, स्टेप में दिखा देता हूं। उसके बाद क्या करना होता है, टेकिंग C एज अ सेंटर, OC एज अ आर्क नहीं है रेडियस एक्चुअली, है ना, रेडियस। ड्रॉ अ डॉटेड सर्कल टू इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट द पॉइंट T डैश। देखो जैसे ही ये हमारे पास OP का हाफ कर दिया हमने, तो आ गया या तो OC को या PC को रेडियस मानकर एक सर्कल, डॉटेड सर्कल इसने बना दिया, तो उसने हमारे गिवन सर्कल को T और T डैश पर इंटरसेक्ट किया, कट किया, और उसके बाद इस P से T को और P से T डैश को आप ज्वाइन कर दोगे तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगा। उसके बाद आप इन टेंजेंट्स दोनों इक्वल आएंगे और इन टेंजेंट्स की लेंथ को मेजर भी कर सकते हैं, या फिर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम से निकाल भी सकते हैं। देखो यहाँ से इस पर जैसे ड्रॉ करोगे रेडियस, तो इस पे परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर के अपोजिट मतलब 90 के अपोजिट, ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, यानी कि इसके स्क्वायर में से रेडियस का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो बात बन जाएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने किया हुआ 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट 39, वो आते हैं 6.2, और आप जब मेजर करोगे ना टेंजेंट को तब भी वो 6.2 ही आएगी। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब जो क्वेश्चन था ये मैं इसको भी पूरा करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो ये मेरा 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ हुआ, उससे 10 सेंटीमीटर अवे, देखो 6 तो यही और ये 4, तो टोटल ये मिला के मैंने 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। बच्चों मैं फिर बता रहा हूँ ये रफ डायग्राम है, आप सोच रहे होंगे सर 6 तो ये है, बचा हुआ 4 इतना ज्यादा कैसे आ रहा है ना। तो फिर कह दूं ध्यान से, ये रफ डायग्राम है, ज्यादा मेजरमेंट्स पर दिमाग मत लगाना, आपको जो बोला गया है बस वो करना है, ठीक है। सर्कल 6 सेंटीमीटर रेडियस और ये P टोटल 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि ये टोटल जो डिस्टेंस है, ड्रॉ सर्कल सेंटीमीटर 6 रेडियस इसकी है फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से 10 सेंटीमीटर दूर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो ये OP है ना इसको बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, देखो कंपास लिया, सेगमेंट के हाफ से ज्यादा कंपास में लो, जैसे मान लो ये इतना है, अब इसका यहाँ पर है ना हाफ, तो थोड़ा सा बढ़ा लो, उस थोड़े से आपको क्या करना है, आपने लिया तो एक आर्क तो उससे यहाँ ऊपर की साइड मारो, एक आर्क नीचे की मारो, इस पॉइंट से सेम काम, कंपास को उतना ही रखना है आपको, बंद नहीं करना है। फिर ऊपर रखो कंपास को और फिर इधर से कट मार दो, ये एक कट यहाँ आ जाएगा और एक कट ये यहाँ आ जाएगा, और फिर दोनों को क्या कर दो ज्वाइन कर दो, तो ये इस तरह से ये ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा बच्चों यहाँ पर, ये इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया C पॉइंट, ठीक है। ये आपका C पॉइंट हो गया, और ये जो C पॉइंट है ये हमारे OP का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। एक तरह से हमने इसको बाइसेक्ट किया है ना, मतलब हमारा क्या हो गया, यहाँ पर जो OC है वो इक्वल हो गया किसके, CP या PC कुछ भी कह दो आप इसे, ये दोनों इक्वल हो गया। अब आपको क्या करना है, C को सेंटर मानना है और CO को मानना है रेडियस, और एक और सर्कल ड्रॉ करना है। ये सर्कल ड्रॉ करेंगे हम, डॉटेड करो चाहे फुल भी कर दो कोई इशू नहीं है,
मगर हमारा मकसद जो है वो पूरा होना चाहिए। तो ये देखो 2 पॉइंट पर इसने हमारे गिवन सर्कल को, जो हमने डॉटेड सर्कल ड्रॉ किया, कैसे ड्रॉ किया हमने, सी को तो हमने माना है सेंटर, ठीक है, और CO को हमने माना है रेडियस। इसने हमारे गिवन सर्कल को ये पॉइंट T और ये पॉइंट T डैश, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया, कर दिया 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट, T पर और T डैश पर। उसके बाद आखिरी स्टेप बच्चों, जो पॉइंट P है उसको ज्वाइन कर दो, ये P से ये T तक और ये P से ये T डैश तक, इस तरह से थोड़ा सा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स आ जाएंगी, PT और PT डैश। यही हमारी बात हुई है, यही हमारी बात हुई है। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। अब लेंथ जो है वो आप जब फेयर डायग्राम बनाओगे, सारे मेजरमेंट जैसे 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ गई बात। उसकी लेंथ जो है वो आप इजीली निकाल लोगे। जैसे ये यहाँ पर जैसे परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 होते ही ये 6 का 36 है, इसमें से माइनस कर दोगे तो जो निकल कर आ जाएगा, तो ये कितना निकल के आएगा, देखो 6 में से ये गए 4, ठीक है, 9 में से 3 जाएंगे तो 6, ठीक है, तो ये निकल के आएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, ये 8 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो ये आपको खुद से करना रहेगा। क्लियर है, मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर ये रेडियस, ये टेंजेंट 90 डिग्री, अपोजिट हाइपोटेनियस कितना 10, रेडियस कितनी 6 उसने खुद गिवन है, ये निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 6 का 36, 36 माइनस 100 करोगे कितना आ जाएगा, 10 में से गए 6 4 बचेंगे, 9 में से गए 3 6 बचेंगे, 8 आंसर खत्म, फिनिश, फ्री फायर, बहुत तेज, ठीक है भैया। तो ये आपका रिक्वायर्ड सर्कल और उसकी टेंजेंट्स बन गई। क्लियर है बात, इसमें मेरे ख्याल से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आज का चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कीप वॉचिंग मोशन फाउंडेशन चैनल, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।